ओपनिंग सीन में देखते हैं एक फैमिली को जो घूमने के लिए जाती है। उसमें एक लड़की होती है वेरा, जो जंगल में खेल रही होती है अपने डॉगी नेल्सन के साथ। तभी उसका डॉगी घायल हो जाता है। जब उसको घर लेकर जा रहे होते हैं तभी वेरा उस डॉगी को मार देती है, जिसे उसकी माँ देखकर शॉक हो जाती है। उस बात को कई महीने बीत जाते हैं। वेरा को थेरेपी चल रही होती है। पहले से वो नॉर्मल है। उसका थेरेपी ले रहा होता है कार्लोस। उसकी माँ ओल्गा उसको घर लेकर जाती है। उनके घर में आते ही उनकी लाइटें खराब हो गई होती है। दरअसल उसके हस्बैंड जो किसी और औरत के साथ रह रहे होते हैं और उस औरत का नाम मरियाना होता है। उसकी लड़की मरियाना से बहुत ज्यादा चिढ़ती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पिता उसके साथ रहे। उसकी माँ उसे सुला देती है। तभी वो बाहर जाती है तो देखती है कि सीढ़ी का दरवाजा खुला हुआ है। वो ऊपर जाती है। तभी उसको ऊपर से आवाज आती है। तभी उसको एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें कुछ वस्तुएं होती है। वो उस बॉक्स को बंद करती है। तभी उसकी लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब उसको देखने के लिए जाती है तो वो सो रही होती है। वो पूरी तरह से डर जाती है। उसके बाद सुबह में मकान मालिक के पास कॉल करती है और उस बॉक्स को यहाँ से ले जाने को कहती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है जो वेरा को ले जाने के लिए आया है। वो जाने के लिए तैयार भी हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो मरियाना वहाँ पर है तो वो नहीं जाती। वो उसे लेकर जाता है। उसके बाद ओल्गा सामान को लेकर जाती है। तभी उसको चक्कर आता है। उसे वहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा होता है, जैसे कि वहाँ पर कोई घर हो। वो डर जाती है। उसके बाद वो मकान मालिक के पास कॉल करती है और उस बॉक्स को ले जाने को कहती है। जब उसे पता चलता है कि टाइम लगेगा तो वो खुद ही उस बॉक्स को बाहर रखने का ट्राई करती है। उस बॉक्स को खोलती है जिसमें सामान्य होती है। उसमें एक बुक होती है। उसमें किसी इंसान के बारे में लिखा होता है, उसकी मौत कैसे हुई, मौत से पहले उसको क्या क्या हुआ, सब कुछ लिखा होता है। एक एक पॉइंट वो बाहर रख देती है। जब वो घर में आती है तो वो देखती है कि वो बॉक्स वहाँ पर नहीं था। वो डर जाती है और वहाँ से जाने को करती है। तभी उसको कॉल आता है कि उसकी लड़की ने हाथ काट लिया है। वो जल्द से हॉस्पिटल जाती है। उसकी लड़की हाथ कैसे काटी है आइए जानते हैं। वेरा और मरियाना किचन में थे। वेरा प्याज काटने के लिए नाइफ मांग रही होती है, लेकिन मरियाना उसको नहीं देती। वो समझती है कि वो अपना हाथ काट लेगी। वो साइड में ही नाइफ को रख देती है और कुछ सामान लाने के लिए फ्रिज की तरफ मुड़ती है। तभी वेरा अपना हाथ काट चुकी होती है। वो काटी इसलिए क्योंकि उस बात को बहुत ही बुरा लगा था जब मरियाना ने चाकू नहीं दिया। डॉक्टर कहता है कि इसके हाथ को दबाव नहीं देना है। ओल्गा उसको अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि घर में कुछ अलग ही चल रहा है। इसलिए वो वेक्टर के घर पे ही रुकने का फैसला करती है। मरियाना जाएगी अपने दोस्त के घर। वो दोनों घर जाते हैं और मस्ती करते हैं। उसके बाद सुबह में ओल्गा अपने घर जाने को कहती है, लेकिन वेरा जिद कर लेती है कि वो भी जाएगी। वो इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। तभी मरियाना भी आ जाती है। वो वहां से चली जाती है। वो अपने घर जाकर कार्लोस को बुलाती है। वो आता है और उस बॉक्स के बारे में सब कुछ बता देती है। वो भी ट्राई करता है और उस बॉक्स को बाहर रखता है। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। वो बॉक्स अपनी जगह पर से हिल ही नहीं रहा होता है। कुछ भी करो वहीं पर होता है। वो लोग उसके सामान को निकालकर इंटरनेट पर खोजते हैं, लेकिन वो सामान और आदमी दोनों एग्जिट ही नहीं करते। वो लोग उस बुक को पढ़ते हैं। उस औरत ने बहुत से लोगों को मारा होता है। उसकी फुल डिटेल उसके अंदर लिख दिया होता है। ओल्गा को एक इयररिंग मिलता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। वो किसका है वो हमें आगे पता चलेगा। उस लड़की ने एक चित्र बनाया होता है। वही वो लोग उसको चित्र को चेक कर रहे होते हैं, ये किसका है। कार्लोस कहता है कि ये सारी पेंटिंग अपने एक टीचर को दिखलाना चाहता है जो एक ग्राफोलॉजिस्ट है। वो पेंटिंग से पता लगा लेगी कि यह पेंटिंग कहना क्या चाहती है। बात ये है कि ओल्गा भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग इस घर में लगा दी है। तभी वहाँ पर वेक्टर आता है। वो वेरा को लेकर आता है। वो समझता है कि कार्लोस उसका बॉयफ्रेंड है। वो वहाँ से चला जाता है। वेरा अंदर जाती है। तभी वो कार्लोस को देखती है जो खड़ा होता है। वो उसके हाथ को काटने के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती और वहां से चली जाती है। कार्लोस को ओल्गा सब कुछ बता देती है, उसके हाथ के साथ क्या हुआ। उसके बाद वो लोग सोते हैं। सुबह में ओल्गा वेरा के सभी सामानों को रखने के लिए वेक्टर से बॉक्स मांगती है। तभी उसको एक पेंटिंग मिलता है। वो पेंटिंग को दिखलाने के लिए कार्लोस को बुलाती है। उस पेंटिंग में यह है कि जब उसका कुत्ता मरा था तो उसमें उसकी गलती थी, ना कि उसके पेरेंट्स की। उस दिन हाथ कटा था क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं था। यही बात लेकर वो दोनों जाते हैं
उस औरत के पास। वो बताती है कि वो औरत 40 साल की है जो अब तक 2 लोगों को मार दी है। एलिसिया और मैनुअल को मार चुकी है, अभी मार्टिन को सता रही है। उसको सताने में बहुत मजा आता है। वो ये बताती है कि उसने एक और जीवित प्राणी को मारा है, लेकिन वो गलती से मारी है। अभी ही चीजें लिख रही है, मतलब कि वो अभी जिंदा है। उसको खोजने का सुराग भी बताती है। वो पेन को इस तरफ लिखती है। वो दोनों सुनकर डर जाते हैं। वो लोग घर जाने को सोचते हैं। तभी ओल्गा कहती है कि मैं और वेरा दोनों क्रिमिनल के साथ रहे हैं। उसका मानना है कि वो मर्डरर उसी घर में है। वो अपनी बच्ची को उस घर में नहीं रह सकती, इसलिए वो वेरा को वेक्टर के पास ले जाने को कहती है। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। तभी कार्लोस उसको एक मेडिसिन देता है जो उसको लेना है, जिससे उसका स्ट्रेस कम हो सके। वो बाथरूम में जाती है। जब वो अंदर से आती है तभी उसको एक लड़की दिखलाई देती है जो उसके रूम में जाती है। जब वो देखने के लिए जाती है तो वो लड़की कुछ कर रही होती है। जब वो बाहर जाती है तभी वो लड़ जाती है, उसका सर फट जाता है। तभी कार्लोस आता है और उसकी हेल्प करता है। वो कहती है कि उस रूम में कोई है। जब वो जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता। ओल्गा उस बुक के पास जाती है, मार्टिन को बुक को देखती है। उसमें नई चीजें ऐड हो रही होती है, मतलब कि वो इसी घर में है, उसको तड़पा रही है, मार रही है और उस चीज को बुक में लिख रही है। कार्लोस उसके सर पे बैंडेज लगाता है। उसके बाद ओल्गा उसे बताती है उस पेंटिंग के बारे में, क्योंकि उसको पता था कि उसको चोट लगेगी। वो कहती है कि वो मार्टिन को जरूर ढूंढेंगे। वो एक लिफाफे की मदद से उस मार्टिन के पास जाने की ट्राई करते हैं। वो उस लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जो अपने बच्चे को ली होती है। वो बच्चा ही मार्टिन होता है। वो लोग देखकर शॉक हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, एक बच्चे को कैसे तड़पा रही है। उस डायरी में लिखा है कि वो 32 की उम्र में मरेगा। वो कहती है कि अभी वो बच्ची है जो लिखना सीख रही है। वो घर जाती है। वो वेरा को देखती है जो उसी तरह लिख रही होती है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होती है, इसीलिए वो इस तरह लिख रही होती है। तभी वहाँ पर वेक्टर आता है जो उसके लिए बॉक्स लाया होता है। ओल्गा ने ही मांगा होता है, वो वही बॉक्स होता है जो ऊपर पड़ा है। वो देखकर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो उसको लेकर जाकर बॉक्स के सामानों को दिखलाती है। उसको यकीन हो गया होता है कि यही है जो उन लोगों को मार रही है, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं था। वो डायरी को देखती है, वो मार्टिन मर गया होता है। वो ये बात को कार्लोस को बताती है, जो कहता है कि यह काम फ्यूचर में कर रहा है, वो इसको रोक सकते हैं। वो शेकिंग की बात कर रहे होते हैं, जो शेकिंग होगा तभी वो स्टार्ट होगा, उसी टाइम को वो रोक सकते हैं। और वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि वो पहले आदमी को मारेगी जो वो गलती से मारेगी। वो लोग सोचते हैं कि कहीं वो कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। वो लोग श्योर करने के लिए उस औरत के पास जाते हैं। वो बताती है कि वो किसी करीबी को मारेगी, उसके बाद कोई उसको मारने की कोशिश करेगा, तभी स्टार्ट होगा ये कहानी। इसी बात से वो गुस्सा हो जाएगी और उन सभी को मारना स्टार्ट करेगी। बात ये है कि वो अपने आदमी को कब मारेगी, उससे पहले वो लोग उसे रोक सकते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। वहाँ पर पार्टी हो रही होती है। तभी ओल्गा देखती है कि वेरा किसी को देख रही होती है। वो होती है मरियाना। वो इयररिंग को देखती है जो वेक्टर देता है। वो समझ जाती है कि वही इयररिंग है जो बॉक्स में पड़ा होता है। उसके बाद वो वेरा को घर में रखती है, कहीं जाने नहीं देती, घर पर ही रखती है, ना ही किसी का फोन उठाती है। जब उसकी बच्ची खेल रही होती है तो वो ऊपर जाती है और अपने बेटी को मदद करने के लिए कहती है। तभी उसकी लड़की दिखलाई देती है जो नीचे जाती है और उस बॉक्स में सब कुछ खाली हो जाता है। नीचे जाकर वो वेरा के रूम को लॉक कर लेती है। ओल्गा उस दरवाजे को तोड़ती है। तभी वेरा को चोट लग जाती है, वो रोने लगती है। उसके बाद उसको उसी तरह रख रही होती है, वो उसी तरह लिख रही होती है जिस तरह उस औरत ने बताया होता है। तभी वहाँ पर वेक्टर आता है जो कहता है कि मुझे वेरा चाहिए। वो नहीं ले जाने देती और उसके चेहरे पर निशान भी देख लेता है। वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वो समझता है कि ओल्गा उसे मार रही है। उसके बाद वहां पे कार्लोस भी आ जाता है। वो सब कुछ उसे बता देती है। कुछ टाइम बाद वेक्टर आता है पुलिस को लेकर। वो अपनी बच्ची को ले जाने के लिए आया होता है। ओल्गा उसे तैयार करती है। वेरा भी वहां से जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वो उसके साथ चली जाती है। इधर ओल्गा सोचती है कि वेरा की जाना ही शेकिंग था। इधर वेरा उन दोनों से गुस्सा हो जाती है। वेक्टर को लगता है कि वेरा कभी बीमारी थी ही ना, बस उसको टॉर्चर किया गया है और बेकार से थेरेपी दिया गया है। कुछ टाइम बाद मरियाना और वेक्टर सीढ़ी पर होते हैं। तभी अर्थक्वेक होता है। वेक्टर अपनी लड़की को लाने के लिए जाता है। वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है। इधर ये दोनों समझ जाते हैं कि यही शेकिंग है। वो कार लेकर निकल जाते हैं। कुछ पुलिस वाले रोड को बंद किए होते हैं क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से रोड टूट गई होती है, इसीलिए इधर मरियाना और वेक्टर सो रहे होते हैं। तभी वेरा सोच रही होती है और मरियाना पर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसके हाथ में कैंची था।
वो कैंची लेकर उसके पास जाती है, वो ईयरिंग को ले लेती है, कैंची से बाल को काटती है। तभी मरियाना जाग जाती है। वो लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ कर क्या रही थी। तभी वो कैंची देखता है, वो समझ जाता है कि वो उसको मारने के लिए आई थी। उसको सीढ़ी के पास लेकर जाता है और डांटता है। इधर ये लोग घर के पास आ जाते हैं, दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। इधर वेरा वेक्टर को धक्का दे देती है, जिससे वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब कार्लोस चेक करता है तो वो जिंदा नहीं था। इससे ओल्गा सदमे में चली जाती है। मॉर्निंग में पुलिस तहकीकात कर रही होती है। ओल्गा अपनी लड़की को लेकर जाती है कार से, बीच रास्ते में ले जाकर कार को एक्सीडेंट कर देती है, जिससे वो लोग घायल हो जाते हैं। ओल्गा की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। उससे कहती है कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब यही तो कहानी है, यहाँ से स्टार्ट करेगी वो मारना, क्योंकि वो औरत ने यही बताया था। जिस तरह उस औरत ने बताया था सेम वैसा ही हो रहा होता है। वेरा अब मारना स्टार्ट करेगी जो उन लोगों को सताए होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।